हजरत मौलाना समर रजवी साहब मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ आप लोगों के गांव में तशरीफ ला चुके हैं। उन्हीं के साथ में शायर अहले सुन्नत बुलबुल बारगाह मदीना रश के नाबिल गदाए सरकार ताज शरिया हजरत अलहाज नईम रजा वारसी साहब मिंबर नास पे तशरीफ लाने वाले हैं। उन्हीं के साथ में मब्बाह रसूल अकरम बुलबुल बारगाह मदीना हजरत शोएब रजा बरेलवी से भी हजरात मुलाकात करेंगे। जितने हजरात अपने घरों में तशरीफ फरमा है, जितने हजरात के कानों तक आवाज पहुंच रही है और राघोपुर के तमाम तर जन्नती गयूर मुसलमानों की बारगाह में अदबन गुजारिश है कि तमाम हजरात अपनी जरूरियात को बालाए ताक रखें। और जितने हजरात घर वाले जितने भी हैं अपनी जरूरियात में मुब्तला है, काम करने के लिए आपको और भी वक्त आएगा, लेकिन आपने यहाँ पे नबी की महफिल सजा करके दूसरे लोगों को दावते नेकी दे रहे हैं, तो आप लोगों का भी फरीजा बनता है कि आप अपनी जरूरियात को बालाए ताक रखें और नबी की महफिल में आने की कोशिशें का अभिषेक फरमाएं। क्योंकि जितनी नबी की महफिल हमारे लिए जरूरी है उतना ही आपके लिए जरूरी है। नबी की महफिल में हर कोई नहीं आता है, नबी की महफिल में वही आता है जिसको मदीने वाले बुलाते हैं। बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूं मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। जब गौस पाक की मर्जी के बगैर कोई उनका नाम नहीं ले सकता है तो फिर मदीने वाले की महफिल में कैसे आ सकता है। यानी महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जितने लोग मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं, अल्लाह अपना सब पे फजल फरमाए और सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल की बरकतों से माला माल फरमाए। हज़रात वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, पढ़ने वालों की बहुत ज्यादा फहरिस्त है और ठंडी का भी मौसम है, आप लोग उसका भी मुलाहिजा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस प्रोग्राम को इख्तिताम की मनासिल के करीब किया जाएगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। लेकिन जो राघोपुर की शनाख्त है, जो राघोपुर की रिवायात है, उसी रिवायात में आप लोग कायम रहिए। बस एक मर्तबा बस एक बात सुन लें जो हमेशा मैं कहता हूं और आज भी कहता हूं कि आप जितने लोग आए हैं, आपको कोई देखे न देखे, लेकिन आपका ईमान इस बात पे है जिस मदीने वाले की महफिल में आए हैं वो मदीने वाले मदीने से सबको देख रहे हैं। हमें किसी और को नहीं मनाना है, हमें तो अपने मदीने वाले आका को मनाना है। अगर आका मान गए तो हमारा दुनिया भी बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला कामयाब है और आखिरत भी हमारी कामयाब है। अब जितने हजरात मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं, बुजुर्गों से कोई शिकायत नहीं है, बुजुर्ग दुआ देंगे काम होगा। जितने नौजवान, जितने अपने लोग सीने में इश्क रसूल रखने वाले और अपने सीने में दम रखने वाले लोग मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं, जरा एक मर्तबा मेरी मोहब्बत में नहीं, इन उलमा की मोहब्बत में नहीं, जितने लोग मदीने वाले की मोहब्बत में अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़ के सर्दी के मौसम में कुर्सियों पे बैठे हैं, एक मर्तबा सब गुलाम अपने हुजूर को पुकारे और जरा आगे से पीछे तक सब गुलाम हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अब लगे कि वाकई राघोपुर में नबी के गुलामों का जलसा हो रहा है। जैसे राघोपुर वाले सुनते हैं उसी तरीके से सुनिए, जरा एक मर्तबा और हाथ उठाइए और इस नियत से सुभान अल्लाह बोलिए कि आपकी आवाज को सुन के जो लोग अपने घरों में हैं या इधर उधर हैं वो आपकी आवाज सुन के आ जाएं। अगर आपकी आवाज सुन के वो लोग आ जाएंगे तो उनके आने का सवाब आपको भी मिल जाएगा, है नहीं? तो जितने नबी के गुलाम बैठे हैं जरा शर्माइए मत, नबी के नाम पे अल्लाह ने ये पूरे जिस्म बख्शा है, नबी के नाम पे हाथ मिले हैं, नबी के नाम पे अल्लाह ने आपको ताकत दी है बोलने की। ये हाथ की कीमत उससे पूछिए जिसके पास में हाथ नहीं है, ये आवाज की कीमत उससे पूछिए जो बोलने की सलाहियत नहीं रखता है। अल्लाह ने आप लोगों को इन तमाम नेमतें उस्मा से नवाजा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए और महबूब की रिसालत की गवाही दीजिए। जरा हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से हुजूर को पुकार के बोलिए या रसूल अल्लाह और जिंदगी शामिल करके बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब एक शेर सुन लें फिर प्रोग्राम की जानिब पलटते हैं। ये थोड़ा सा पहली निजामत, थोड़ा सा वक्त ज्यादा हुआ। अपने उलमा आप सबसे मादरत चाहूंगा, मुझको मेरी औकात पता है कहां तक की है, मैं अपनी औकात में रहने की कोशिश करूंगा। अब एक शेर सुनिए और मुझको बताइएगा कि मैं राघोपुर में पढ़ रहा हूँ। ई को थोड़ा सा कम कर दे, फहीम भाई का माशाअल्लाह बहुत अच्छा साइड बोलता है और बोलता आ रहा है, अल्लाह मसीह बरकतें पैदा फरमाए। अब शेर सुनिए, जरा मेरी तरफ देखिए, जरा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं,
अरबाबे मिंबर की दुआएं चाहूंगा मुफ्ती फारूक मिसबाही साहब, मौलाना अकबर अली साहब, तस्लीम भाई, इमरान भाई, शेर सुनिएगा, मोहसिन भाई। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। अब कोई नहीं बोलेगा, रागोपुर में वही बोलेगा जो अपने नबी से दिल से मोहब्बत करता। अब मुझे देखना है मेरी निगाहों के सामने कितने नबी के गुलाम बैठे हैं। शेर सुनिएगा, खानदान की दुआएं चाहूंगा। शेर मुलादा फरमाए, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं और नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, अबे नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। अब आखिरी शेर, वो शेर सुने। जितने लोग बैठे हैं अगर अपने नबी पे सलाम पढ़ते हैं तो उनके हाथ बुलंद होंगे। और मुझे देखना है कितने लोग अपने नबी पे सलाम पढ़ने वाले बैठे हैं। शेर सुनने के बाद में एक भी गुलाम का हाथ पीछे ना रहे। शेर सुनिएगा, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं और नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। और सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। हज़रात, वक्त की किल्लत है, हर एक के सामने वक्त की तलवार हर एक के सामने लटक रही है और जितने मेंबर पे बैठे हैं सब जी-शऊर दानिश्वर लोग बैठे हैं। मैं बगैर किसी लम्हे इंतजार के गुजारिश करता हूँ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती फारूक रज़ा मिसबाही साहब की बारगाह में आइए, बुलंद आवाज से नारा लगाइए, हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर। ये मेरी निजामत का पहला नारा। जब बुनियाद मजबूत हुआ करती है तो लिंटर आराम से रुक जाया करता है। तो ऐसा नारा होना चाहिए, यही से लगना चाहिए। नबी के गुलामों के ऊपर न सर्दी का असर होता है न गर्मी का असर होता है। अगर नबी का गुलाम देखता है तो नबी की प्यारी प्यारी बातों को देखता है। जरा उठाइए हाथों को और पूरी जिंदगी से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुझको इश्क है गर रसूल अनाम से, तुझको इश्क है गर रसूल अनाम से, अपनी ज़बान को खोल मोहम्मद के नाम से।